मेरे साथ में हैं हरिजन बंजारा कैंप के प्रधान दिनेश कुमार पप्पू। भैया जी, यहाँ पर क्या रुख है लोगों के चुनाव के आगामी निगम के अंदर? रुख तो ये है जी कि अभी तो कोई पता नहीं हमारे कैंप का कि वोट किस पे जाएंगे। और फिर रहेगी दूसरी बात कि भैया जो कैंडिडेट अगर सही बंदा आएगा हमारे कैंप के अंदर और हमें पूछेगा, हमारे कैंप वालों को मदद करेगा, तो हम उसको वोट देंगे। बंदा सही हो और सही बंदे को टिकट मिले, अच्छे बंदे को। आपका किसी पार्टी से रुख है या स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए, आपकी सुनने वाला होना चाहिए, या किसी पार्टी के प्रति भी रुख रहेगा? देखो, मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम अगर एक बंदा सही आना चाहिए, कोई भी आए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे और हमारा कैंप पूरा सपोर्ट करेगा। क्या आप ये चाहते कि स्थानीय हो, आपके जानने वाला हो, आपकी सुनने वाला हो, आप जाएं तो उसे बेधड़क अपनी समस्या बता सके और वो आपकी समस्या को हल करा सके, ऐसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? स्थानीय हो और आपकी सुनने वाला हो? नहीं, हमारे इलाके का होना चाहिए, हमारा जानने पहचान वाला होना चाहिए। आपका स्थान में वही है कि आपके जानने वाला, आपकी सुनने वाला, आपकी बातों पर ध्यान दे के आपकी समस्या को हल कराने वाला। हाँ जी, हमारा सुनने वाला होना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए। हमारे कैंप में एक तो काम नहीं होता कुछ भी है। 5 साल हो गए, 5 साल से हमारा एक भी काम कोई बताते कि हमने करवाया है तो मैं मान जाऊंगा उस बंदे को। कोई सी पार्टी वाले ने किसी ने भी काम कराया हो तो हमारे कैंप के अंदर। आप जो हरिजन बंजारा कैंप है उसमें उम्मीदों पे कोई भी पार्टी खरी उतरती हुई आपको नहीं लगती है? नहीं लगती थी मुझे कोई पार्टी नहीं नजर आ रही है अभी कि कौन सी पार्टी है काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। ठीक है, आप पार्टी की बजाय स्थानीय उम्मीदवार को देखेंगे, उम्मीदवार कैसा है? हाँ जी, उम्मीदवार को देखेंगे, उम्मीदवार अच्छा होगा तो हम उसकी तरफ जाएंगे। क्या पार्टी नहीं देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे? अगर उम्मीदवार अच्छा होगा, आपकी पसंद होगा, आप लोगों को पसंद आएगा, आपकी बातें सुनने वाला लगेगा, उसी को वोट दे देंगे, ना कि पार्टी देखेंगे? उसी को वोट देंगे हम, जो जानने वाला बंदा होगा। ठीक भैया जी, आप क्या सोचते हैं? भाई साहब, हम तो सबके साथ है भैया, सबके साथ है और हमारे अपने बीच का होना चाहिए, हमारी सुनने वाला, हमारे बीच का जो अपना होना आपके चाहिए। प्रधान करे वही बात है। बिल्कुल प्रधान जी सही करें। आप भी यही सोचते हैं? भैया जी, अपनी वोटिंग किस साइड हो सकती है नगर निगम में? अभी कुछ कह नहीं सकते, जो बढ़िया काम करे उसी साइड में होगी। नहीं, जैसे बढ़िया काम तो करेगा। इस समय फील्ड में 3 पार्टियां नजर आती है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। इनमें से किसकी साइड में रुख हो सकता है? अभी कुछ नहीं सकते, तो वोट पास आएंगे पता लगेगा। देखो, जैसे कि ऑन कैमरा तो कोई नहीं बोल रहा, मगर पीछे के बोलते हैं कि अभी हमने पिछली बार आम आदमी पार्टी को अच्छी वोटिंग की थी, विधानसभा में भी और निगम में भी, मगर आम आदमी पार्टी भी जहां जितनी उम्मीद की थी लोगों ने उतनी खरी नहीं उतरी हमारे इस कैंप के लिए। क्या ये सच है? नहीं, उसका लगता नहीं आम आदमी पार्टी का, अगर लगता तो वो काम करते हैं यहाँ पे। सुनो, विधायक तो उन्हीं का था, विधायक था, लेकिन वो जो विधायक के पास भी बहुत सारी राइटिंग पावर होती है, वो बहुत सारे सवाल जवाब कर सकता है, अफसरों से काम करा सकता है। क्या आपके यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसी सुविधाएं आई हों जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक के अधिकार क्षेत्र में आती थी और वो आपको दिला सकता था? हाँ, बहुत सी सुविधा आई है, लाइट की सुविधा बहुत आई है, बिजली कैमरे की आई है, लाइट, बिजली आई है, पानी की पानी आपके यहाँ पे समुचित सही आया। कभी गंदा आया नहीं आया? पानी तो कभी गंदा आ जाता है। अब गंदा पानी आने के बाद में उस पानी को पीने लायक नहीं है, आना ना आना उसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या पानी हमें साफ मिलना चाहिए, नहीं चाहिए? साफ मिलना चाहिए, तो कभी कभार गंदा पानी आता है, लेकिन ज्यादातर साफ ही आता पानी पीने लायक आता है। मेरे पास में गंदा पानी भी आता है, कभी कभार आता हो तो साबुन वाला पानी भी आता है, साबुन वाला भी आता है, गटर जैसा पानी भी आता है, काला पानी भी आता है। सच कह रहा हूँ ना मैं, गटर के और बदबू भी आती है और डेली आती है। लोग सुबह पहले मोटर चालू करो ना, उससे पहले वो गंदा पानी ही आएगा, पहले गंदा पानी आएगा। क्या हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमारे घरों में कम से कम साफ पानी तो मिल सके? हर घर में हमारे कैंप इतने छोटे बड़े हैं कि यहाँ पे ना तो आरओ फिल्टर पानी के लिए हम वो कैन लगा सकते हैं और ना ही वो 15,000 रुपये 20,000 रुपये का आरओ फिल्टर लगा सकते हैं, ना ही और कई तरह की जरूरतें होती हैं जिनकी हमें पूरी करनी हमारी। हम झाड़ी मजदूरी करते हैं, मिलते कभी कर लेते हैं, नहीं तो घर पे बैठते हैं, कभी कभी घर पे बैठते हैं। तो ना तो हम पे इतने पैसे हैं, ना इतनी जगह है कि हम हर चीज की मशीनें लगा के अपने को मेंटेन रख पाए। तो क्या हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि सरकार हमें शुद्ध पानी दे पाए? बंदा कोई उतरे यहाँ पर
कि साफ पानी तो दे पाती। क्या साफ पानी मिल पाया? नहीं अभी तो लगता नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ भाई। और लगभग 7 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को। और अगर मान लिया कि निगम में जो निगम पार्षद थे, आपने कभी व्यक्तिगत जाके कोई कंप्लेंट करी और उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया? उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कभी आप नाली भरी पड़ी, बच्चे पैदा होते, बच्चे बीमार होते हैं। कुछ सच जब कोई रोड मारने आता है, जब कोई अगर शिकायत होती है तो बोल देते हैं, तो जब ही करवाया जाता है। जैसे या फिर आप कभी जाके मिले, कहा या फोन करा, उस पे ध्यान दे लेते हैं फोन पे के कंप्लेंट पे कभी? हाँ भी नहीं, फोन पे तो कोई कंप्लेंट पे आता ही नहीं है। आता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे निगम पार्षद ने कह रखा है, कुछ लोगों को फोन नंबर दे रखे हैं कि अगर आपकी शिकायत है, मेरा घर छोटा सा है, आप आओगे, मैं कहाँ बिठाऊं, कहाँ करूं, अगर आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, आपकी समस्या मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा। क्या कुछ लोगों पे जिन पे फ़ोन नंबर उपलब्ध है, क्या उन लोगों की वो समस्याएं वहाँ फ़ोन से हल हुई हैं? नहीं हुई भाई, नहीं हुई भाई। तो आपकी निगाह में बीजेपी भी फेल है, आम आदमी भी फेल है, तो क्या कांग्रेस के प्रति दोबारा रुख हो सकता है? भाई हो सकता है। जो काम अच्छा कर, जो पार्टी काम अच्छा कर रही, काम करके देगी हमें, उसको वोट मिलेगा भाई। ऐसा है जैसे कि आपने ये कहा कि बीजेपी भी खरी नहीं उतरी, आम आदमी पार्टी भी जैसे पानी की जिम्मेवारी थी, पानी भी पूरा नहीं दे पाई साफ, तो दोनों ही पार्टी हमें अपने विश्वास पे खरी उतरती नहीं लगती। तो क्या हम ये मान के चले कि ये लोग भाई आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जनता भूल गए? तो क्या हम लड़ रहे हैं, दोनों पार्टी तो आपस में लड़ दी है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई वापस कांग्रेस को ले आए? भाई कांग्रेस से आएगी और क्या करेंगे? तो कांग्रेस को वोटिंग हो सकती है अब की बार? भाई वही हो सकती है भाई, क्योंकि आपके दोनों को बढ़ता आपने और दोनों में कुछ ना कुछ कमियां नजर आई कांग्रेस के मुकाबले। अब आप उम्मीद करते हैं कि हो सकता है तीसरे को लेके आते हैं जिससे कि कुछ सुधार वापस हो जाए। वो तो है ही भाई। ये भैया जी आपका नाम? राहुल नाम है। आपका? मेरे साथ है राहुल, अनिल, और ये बंजारा हरिजन कैंप खानपुर एमबी रोड के स्थानीय निवासी है, जिनसे कि मैंने बात की है। इनका रुख है कि अगर हमारे विश्वास पे, हमारे उम्मीदों पे खरी ना उतरने वाली पार्टियों को छोड़ के हम वापस कांग्रेस की ओर भी रुख कर सकते हैं। हरिजन जनता, हरिजन बंजारा कैंप के लोग वापसी की ओर हो सकते हैं कांग्रेस की ओर। इसी विचार के साथ यहाँ पर मेरे जो अनुमान है कि वापस कांग्रेस को भी वोटिंग हो सकती है अगर कांग्रेस का कोई अच्छा उम्मीदवार नजर आया तो। इसी के साथ मैं सुभाष, खानपुर, दिल्ली। इस समय बंजारा हरिजन कैंप में मैं स्थानीय नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दिए गए फ्लैट हैं, उन फ्लैटों के बारे में जो चर्चा सुनी है, उससे वो ये कैसा महसूस करते हैं, ये सवाल और एक पूछा है और ये क्या जवाब देते हैं, देखते हैं। भैया जी कैसा लगा भाई? आपको? वो बोल रहे हैं आधी झुकी जाएंगी, वो जाएंगी गोविंदपुरी। अच्छा, आधी गोविंदपुरी जाएंगे और आधी नहीं जाएंगी, आधी रहेंगी। अच्छा, देखो मेरे पास जानकारी है कि जो फ्लैट है वो 40 गज का है। 2 रूम सेट फ्लैट दे रहे हैं ओखला में, और उसकी भी लंबी प्रक्रिया होती है। उसकी किस्त बनेगी? किस्त बनाएंगे उसकी? नहीं, किस्त नहीं बनेगी। उसकी प्रक्रिया ये है कि पहले आपके सर्वे होगा, सर्वे के बाद वो आपकी जगह ढूंढी जाएगी, उस जगह पे बनाई जाएंगी, फिर आपको दी जाएंगी। क्या सर्वे, आप इस तरह के फ्लैटों को देख के ठीक समझते कि इसमें एक फैमिली रह सकती है? ठीक है, क्या इतना बड़ा फ्लैट होना चाहिए कि भाई जिसमें कि आप आराम से उस जगह पे रह सके? भाई फ्लैट में देख के आया था, पर एक फैमिली लायक है वो। एक फैमिली आराम, बच्चे बस, एक फैमिली आराम से रह सकती है। उससे बड़ी फैमिली नहीं, उससे बड़ी नहीं रह सकती, मगर एक फैमिली आराम से रह सकती है। तो आपने जो प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है कि भाई हर झुग्गी वाले को मकान, और जो फ्लैट दिए जा रहे हैं उसमें लिफ्ट है, पानी की है, पावर बैकअप है, अगर लाइट चली जाती है, तो इन सारी सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? तो भाई बात बताओ, जो बात सुनो, मैं वो बोला, जो पहले झुग्गी उठी थी बत्रा वाली, उनको पूरे जड़ से मिले फ्लैट, जड़ से जमीन मिली है। 12.5 गज के प्लॉट थे वो, कुछ भी मिला हो 12.5 बहुत होती है। तो आप फ्लैट की वजह से प्लॉट चाहते हैं? और क्या भैया, जड़ से मिलनी चाहिए। आप, हमारी बड़ी फैमिली है, ऊपर से नीचे बना लेगी। आप लोग चाहते हैं कि हमें जड़ से मिले, जमीन मिले, हम अपने आप बना लेंगे, अपने आप बना लेंगे भाई। आप भी यही चाहते हैं कि आपको जमीन दी जाए या फ्लैट दिए जाए? नहीं, फ्लैट। देखो मेरे से मत बोलना, अब मैं बोलूंगा तो कुछ अच्छी तरीके से बोलूंगा। देखो मोदी ने फ्लैट बनाए थे, है जगह अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं, तो यहीं की यहीं मरो ना। चलो तो भाई
तो यही कहना अपना क्या मतलब क्या आपको जगह चाहिए? हमें जड़ से चाहिए, जड़ से चाहिए। जड़ से चाहिए, जगह जड़ से चाहिए, जड़ से चाहिए कि चाहे हम छोटा हो हम कुछ उस भी- बाकी ऊपर हम कुछ भी कर लेंगे, अपने आप बना लेंगे, अपने आप बना लेंगे और रह बनाना नहीं लेंगे। चाहिए। ये बना बनाया मिल रहा था, बिल्कुल जाना और रहना है, उसमें बाकी वो पसंद नहीं आएगी। आया। ठीक है, आपको वो पसंद नहीं आया, बहुत पसंद आप नहीं है। चाहते कि जगह मिले, और क्या? बना हम लेंगे, अपनी जैसी स्थिति होगी वैसे। 3 भाई हैं हम घर में, ये होगी, भाभी होगी, ये कहाँ जाएंगे बेचारे? चला बात कर यहाँ का क्या मतलब पारिवारिक जिम्मेवारी को देखते हुए आप चाहते हैं कि 3-4 परिवारों का जो फैमिली है, जिनके 3-4 बच्चे बड़े बड़े हैं और वो एक झुग्गी में रह रहे हैं, कांग्रेस ही देने, समझे नहीं? जो भी है, अगर इसको जगह दी जाए जड़ से तो हम ज्यादा अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं फ्लैट की बजाय। फ्लैट ही है। भैया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीब है। हबीब भाई, हाँ जी, आप पेंशन के बारे में क्या बता रहे थे कि क्या परेशानी है? पेंशन 1 महीने की आई है। कितने महीने में? 3 महीने हो गए, अभी नहीं आ रही। 3 महीने बाद में 1 महीने की आई है, हाँ। और चौथी लग गई है, चौथी लग गई है। आपको प्रॉपर रेगुलर पेंशन नहीं मिल पा रही। नहीं। ये पेंशन जो मिलती है आपको कौन से खाते से मिलती है? दिल्ली सरकार की ओर से या दिल्ली सरकार में लगा? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार? आपको 2,500 महीना मिलते हैं। हाँ। अब मेरे को भी नहीं पता, भैया को भी नहीं पता कि कौन सी पेंशन बनी हुई है इनकी, मगर हाँ ये सच है कि इनकी 2,500 रुपये महीने की पेंशन है और प्रॉपर इनको समय से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ तंगियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अब इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि ये ज़्यादा मेहनत करके काम कर नहीं पाते और इसी पेंशन के भरोसे हैं। और इनको समय से पेंशन मिलती रहे तो इनके जो खर्चे हैं अपने वो आराम से मेंटेन हो सकते हैं, रोटियों के और कपड़े लत्तों के। मेरी सरकार से निवेदन है कि वो समय से इनको पेंशन देने की व्यवस्था करे, लेट लतीफ़ी ना करके महीने के महीने इनको पेंशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसी निवेदन के साथ मैं सुभाष, हरिजन बंजारा कैंप, खानपुर, दिल्ली। मैं इस समय जी ब्लॉक दक्षपुरी खानपुर वार्ड में हूँ। और भैया जी आपको क्या लगता है इस समय क्या रुख है, कौन सी पार्टी की जीत हो सकती है नगर निगम में? नगर निगम में वैसे तो बीजेपी चल रहा है, पर बीजेपी नहीं, आम आदमी चल रहा है, लेकिन आम आदमी नहीं आना चाहिए। आम आदमी नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। रुख उसी का दिख रहा है? जी, तो खुशी का दिख रहा है, लेकिन आम आदमी नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप क्यों मानते हैं कि आम आदमी क्यों नहीं आना चाहिए? क्या कमियां लगी? हाँ जी, कमियां क्या लगती है कि जिस वजह से लगता है कि ये समस्याएं हल कर देते तो हम आम आदमी पार्टी को चुन लेते? आम आदमी पार्टी देखो, वैसे तो स्कूल की जो एजुकेशन की दिशा में तो सही काम किया, अच्छा, लेकिन बाकी और गंदगी देखो कितनी फैली हुई है। हर जगह गंदगी, कहीं भी साफ सफाई नहीं है ढंग से। आप उनके वर्करों को बोलते हैं तो काम नहीं करते। इनके जो इन्होंने नेता बिठाए हुए हैं ये काम नहीं करते, सुनते नहीं है। अच्छा, जो विधायक वगैरह वो आपकी सुनवाई नहीं सुनते। और उनके जो नीचे बैठे हैं ना, जो उनके जो पीए भी है, जो सब होते हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते। वो आपको वो तो उनसे मिलने ही नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं आपकी बात को। जो विधायक साहब उनसे बात ही नहीं होने मिलने ही देते। नहीं देते। वो तो अच्छा। कहते हैं जी है ही नहीं। वो अंदर बैठे होते हैं, लेकिन वो पहले ही मना करते वो थे, बाहर के बाहर से बता। अगर हमें कागज पे अगर साइन भी कराना है तो जब तक वो 15 दिन चक्कर ना कटा दे तब तक हमारा काम नहीं होता। कि एक विधायक साहब से आपको अटेस्टिंग के लिए भी 15 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। बिल्कुल। इस बात से दुखी है, इसलिए चाहते हैं कि निगम में अगर ये विधायक है तो ऐसा हाल है और आगे और बढ़े तो क्या हाल होगा? आप घबराते हैं क्या? पानी आपके यहाँ पे साफ मिल पाता है? नहीं मिलता, गंदा आता है। आज भी बदबू वाला पानी है, आज भी गंदा पानी है अभी तक। और लगभग 8 साल सरकार को हो गए, दिल्ली सरकार को, हमें घरों में साफ पानी पिला नहीं पाई है। आज भी गंदा पानी है। आज भी ले जाओ, गंदा पानी पीने को मिलता है। आपको ये लगता है कि इस वजह से आप नाराज हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से? अगर कम से कम घरों में नल से शुद्ध जल मिल जाता पीने लायक, तब भी आप वोटिंग कर लेते। और चाहे हमें फार्म टेस्टिंग में दिक्कत होती वो बर्दाश्त कर लेते, मगर ना तो पानी मिला है, ना सफाई है। ना पानी, ना सफाई, और ना ही आपको कहीं नेताओं से मिलने की सुविधा।
कि उस मिलने में भी दिक्कत होती है? या तो ये बता दिया जाता है कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अभी आज विधायक साहब दिल्ली से बाहर है। जी 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 बिल्कुल कहा जाता है, हम बता तो रहे हैं। अंदर बैठे होते हैं, वो कहते हैं बाहर गए हैं। अच्छा, दिल्ली से बाहर है। हाँ जी, अंदर बैठे होते हैं वो लोग, मीटिंग चल रही होती है उनकी, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जाता। हमें अगर हम उनसे कभी फिर जब वो वोट डालते हैं तो हाथ जोड़ के आते हैं सामने, लेकिन उसके बाद उनकी शक्ल देखना भारी हो जाता है। तो आपने जैसे बताया, आप इसके अलावा और कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जिसे आप वोटिंग करना चाहेंगे? जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस भी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी आ जाए, बीजेपी आ जाए। और जैसे हमारे यहाँ से जो आजाद समाज पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, इनमें से किसी का नहीं? सिर्फ आपको लगता है कि बीजेपी रहेगी तो ठीक ही रहेगा? कि आपको जो आपके बीजेपी के जो आपके जो संपर्क के नेता है वो आपको सहूलत पूर्वक मिल जाते हैं बिल्कुल, और आपकी सुनवाई कर रहे थे? जी बिल्कुल। मेरे साथ थे भाई राजू, ये हरिजन बंजारा कैंप में रहते हैं, इनसे बात हुई। बाकी औरों से बात करते हैं, देखो क्या रुख निकलता है। मैं इस समय जी ब्लॉक दक्षपुरी खानपुर वार्ड में हूँ और मेरे साथ हैं भैया मोहनलाल नागर जी। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या रुख है, किस पार्टी को कैसी वोटिंग हो सकती है। भैया देखो जी, बीजेपी को ही हम लोग वोट के सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को वोटिंग देंगे, क्योंकि हमारा मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छा चल रहा है और मोदी जी को लाइक करते हैं, उनके हाथों देश सुरक्षित है। आने वाले में बीजेपी ही निगम के चुनाव जीतेगी और हम बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। और हमारे जो यहाँ पहले भी बीजेपी ने अच्छा काम किया है। जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, उनके कुछ कमियां भी रही हैं क्या? हाँ, थोड़ी बहुत कमी तो रही जाती है। जैसे हमारी नाले की समस्या थी, ये नाले की समस्या नहीं हो पाई थी। नाले में बड़ी गंदगी रहती थी, नाले बनाने के लिए हमने कहा था, वो नाला हमारा बन नहीं पाया है अभी तक। प्रॉपर जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाई है। जरूरत तुम्हारी पूरी। और आप उम्मीद करते हैं कि आगामी निगम में आने के बाद इस नाले की व्यवस्था सुधरे? हम भी यही है कि आगे अब जो निगम पार्षद जीत के आए और बीजेपी से हम उनके सामने बात रखें और हमारा ये नाला बनाया जाए। पिछले 30-35 साल से रुका पड़ा हुआ है। ठीक, तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि अब की बीजेपी आए और ये हमारे समाधान करे। क्या बीजेपी के अलावा किसी अपने यहाँ पर किसी और पार्टी का भी थोड़ा घना रुख दिखता है? नहीं, ऐसा तो कोई किसी पार्टी का रुख नहीं दिखता, ऐसा कुछ नहीं है। जी ब्लॉक में सिर्फ आम बीजेपी के अलावा और किसी का रुख? जी ब्लॉक में दक्षिणपुरी के अंदर हमारे यहाँ जी ब्लॉक है, यहाँ बीजेपी का ही रुख दिखाई देता है। बीजेपी का ज़्यादा अच्छा बहुमत है? हाँ, बीजेपी का ज़्यादा अच्छा बहुमत है और जीत कर आएगी बीजेपी। जीत के आएगी। जैसे कि कांग्रेस भी है, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है या आज़ाद समाज पार्टी है, जो ये कहती है कि मैं दलितों के लिए बहुत कुछ करूंगी। नहीं, क्या उनका कुछ रुख होगा? नहीं, उनका कोई रुख नहीं होगा। तो ये सब झूठ बोलते हैं। कांग्रेसी हैं, कहते कुछ है, करते कुछ और करते कुछ भी नहीं है। बीजेपी में हमें बहुत उम्मीद दिखाई देती है। ठीक, धन्यवाद मोहन जी। मैं सुभाष, दिल्ली। बेटा, इस समय किस पार्टी का यहाँ पे रुख है? चुनावों में कौन सी पार्टी जीत सकती है अगर अभी वोटिंग हो जाए? झाड़ू जीतेगी। झाड़ू के काम बढ़िया लगते हैं आपको? झाड़ू के अलावा कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, इनमें से किसी को और वोटिंग हो सकती है? सिर्फ झाड़ू को हो सकती है। कौन सी जीतेगी? झाड़ू। तो आम आदमी पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी जीत सकती है? हाँ, चर्चा तो उसी का हो रहा है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी का भी कुछ रुख है? अभी तो सबका ही चल रहा है। हाँ, बाकी अब आने वाले टाइम देखा जाता है किसका वैसे ज़्यादा है। क्या उम्मीदवार भी देखा जाएगा? जी बिल्कुल। अभी पार्टी देखा जाता अभी कैसा है कैंडिडेट। क्या पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की चर्चा है जी। और उम्मीदवार देख के बदलाव भी हो सकते हैं। बिल्कुल। कौन सी पार्टी का लग रहा रुख? आम आदमी आम आदमी पार्टी जीत सकती है? जितने आते पता लगेगा जो कोई जीतेगा। नहीं, कुछ अंदाज जैसे अपने माहौल में क्या लोग किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी मेरे को। आपको बीजेपी लगती है? इस बार नगर निगम चुनावों में आपको क्या लगता है भैया जी कि कौन सी पार्टी की ज़्यादा बढ़त रह सकती है? बढ़त तो केजरीवाल की रह सकता है। केजरीवाल का रह सकता है। बाकी अपनी वाली सीट पे क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल या मोदी? मोदी। यहाँ पे मोदी का रुख ज़्यादा है। बढ़िया। भैया जी, जो आगामी नगर निगम के चुनाव हैं 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है? बिल्कुल बीजेपी की जीत है जी। बीजेपी की जीत है 100%।
अभी मैं पीछे 2-3 गली में बात करी, कुछ लोग आम आदमी पार्टी की भी बड़ी जोर जोर से दावा ठोक रहे हैं, उनका क्या लगता है? हाथी के दांत दिखाने का और खाने का अलग होता है। अच्छा, आप भी जानते हो इस बात को कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी टक्कर नहीं दे पाएगी अब बार? इस बार नहीं देगी। इसके पीछे क्या गंदा पानी आना नलों में कुछ फैक्ट है? कोई गंदा पानी कोई आम आदमी पार्टी में घर से तो भेज नहीं, ठीक है, पाइपलाइन में आ रहा है। आप भी समझदार हो, हम भी पढ़े लिखे, ठीक है, तो हर बार सरकार बदल के देखो, मौका दे के देखो। जो बढ़िया काम करे उसे चलाओ आगे तक, जो नहीं करे उसे ड्रॉप कर दो, हाथ छोड़ दो, ड्रॉप करो, बदल दो, बस यही होता है। सुबह से होता है इसमें। चलो देखो, जो जीतेगा बंदा वो किसी के घर पे तो पर्सनली आएगा नहीं, जाना तो पड़ेगा समस्या बताने। ठीक है, समस्या बताने जाना पड़ेगा। ऑनलाइन इतना आजकल हाँ, ऑनलाइन करो या कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वही है ना, कंप्लेंट करोगे भैया, ठीक है। जैसे कि मैं अपने जी ब्लॉक की लगभग 1.5 साल से लगातार वीडियो कवरेज भी देता रहा, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी लगातार दिखा रहा हूँ कि जी ब्लॉक में गंदा पानी आता है। कई बार समस्याएं बोलने को तो बहुत है। जैसे एक कॉमन समस्या ले लेते जो हर किसी से जुड़ी हुई है, गंदा पानी आता है। ऑनलाइन भी कंप्लेंट करी, यहाँ जी ब्लॉक की भी करी, तिगड़ी ए ब्लॉक की भी करी। ए ब्लॉक में कई लोगों के सैंपल उठे, सैंपल उठने के बाद में आज तक सैंपल पास पानी नहीं मिल पा रहा, पानी में बदबू रहती है, गंदा पानी आता है, समस्या जो कि तो बनी हुई है। 2 साल से तो मैं लगातार मैं ही अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ जी ब्लॉक और ए ब्लॉक तिगड़ी की और एफ ब्लॉक की। ये गंदा पानी सरकार अगर कोशिश करती तो क्या हमें शुद्ध नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। इस पे काम करा जाता है, काम करा जाता, पाइपलाइनें चेक की जाती, बदली जाती, जहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं उनको बदल दिया जाता, तो हमें 8 साल। कहाँ लीकेज नहीं है, कहाँ गटर के सीवर से मिल रहा है पानी, हाँ, इंटरकनेक्ट हो रहा है, उन सबको ढूंढ के अगर सोल्यूशन ढूंढा जाता तो हम लोगों को शुद्ध पानी मिल सकता था। जो कि हमारे साथ मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था कि नल से शुद्ध जल हमें मिल सकता था, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही रही, जिसकी वजह से आज तक हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पाया। इस फैक्टर को क्या आप नगर निगम चुनावों में कुछ हावी होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे जी इस बात को। भैया जी, आपका नाम? उमेश नाम है मेरा। उमेश कुमार जी, धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई। जी सुभाष। और जो है दूसरे हैं नरेश गुप्ता जी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही पंचुअलिटी हैं और बहुत ही अपनी मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। बाकी जो मैंने अभी तक देखा, नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो अभी तक पार्टी में बैठे थे वो बिल्कुल निल हैं। आम आदमी पार्टी के ही बंदे वो कुछ वो काम नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते। आप अनीता संजय चौधरी, हाँ, लगता है कि आपको सही काम कर वो पाएंगे? बहुत ही काम करते। जो मैं अभी 4 साल से जो मैं काम करती हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी मैं पार्टी जुड़ी से? हुई हूँ उससे, ठीक है, आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा है। क्या अगर आम आदमी पार्टी से अनीता संजय चौधरी को हाँ, टिकट मिलेगी तो वैलेंट गुड है तो यहाँ पर पार्टी फाइट में आ सकती है? पार्टी फाइट में काम भी करके दिखाएगी, वो जेन्युइन है, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल ही क्लोज में रही हूँ। अगर उनके अलावा किसी और कैंडिडेट को टिकट मिल जाती है, जैसे कि नरेश गुप्ता जी की घरवाली हैं या फिर तरुण गर्ग की घरवाली है, वो तो अपना जैसा जितना कहते गुड़ डालेगा उतना गुड़ मीठा मीठा होगा, ठीक है। मतलब इनका भी कुछ रुख हो सकता है यहाँ पर पार्टी हाँ, में? हो सकता है। यहाँ पर नरेश गुप्ता जी ने और संजय चौधरी ने काफी काम किया, ज्यादा से ज्यादा इस जी ब्लॉक के अंदर ज्यादा काम किया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। बाकी मैं नाम नहीं लेने, विधायक जो है यहाँ तक अभी 4 साल हो गए, 4 साल में शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। पानी साफ आता है? पानी साफ आता है, पानी साफ आता है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है ना तो वो यहाँ काम नहीं करते। आपके इस साइड में पानी साफ है, हाँ, पानी इस साइड से जब पार्क के पीछे जाते हैं वहाँ पानी गंदा है। वहाँ पार्क इसलिए कि बत्रा की लाइन आई हुई है वहाँ पर, वो 2 कनेक्शन हो जाते। अच्छा, इसलिए कभी उधर का कन्वर्ट हो जाता, कभी इधर का। लेकिन जो एमसीडी का जो पानी आता है, अभी बीच में बहुत गंदा पानी आया था आपके यहाँ भी? हाँ, बहुत गंदा पानी आया था, बिल्कुल एकदम। आपके यहाँ भी गंदा पानी आ जाता है? हाँ, आता है पानी, क्यों नहीं आता है? पानी बहुत गंदा आया था, अभी बीच में बरसात के टाइम में बहुत ही गंदा पानी आया था। तो पानी की समस्या हमारे ख्याल से सरकार को, समस्या है, पार्क की समस्या बहुत ज्यादा है। वो तो देखो सफाई की तो हम सभी ने देखी है। पानी 8 साल हो गए आम आदमी पार्टी सरकार को, क्या हमें पानी साफ मिल सकता था? कोशिश करते तो? कोशिश करते, क्यों नहीं मिलता, बहुत मिलता है। यहाँ की लाइनें ही नहीं बदली गई हैं, 8 साल हो गए। आप इस कमी को मानते हैं कि ध्यान हमें नजरअंदाज किया गया? बहुत ही नजरअंदाज।
बिल्कुल नील कर दिया हम लोगों को तो यहाँ से। क्या जीतने के बाद वो भूल गए यहाँ के विधायक के भी कहाँ कौन से जी ब्लॉक दक्षपुरी कहाँ मौजूद है और वहाँ पर क्या जरूरत है, कोई ध्यान नहीं। कंप्लेंट करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और नारियल फोड़ के फिर भूल जाते हैं। शक्ल नहीं दिखाते हैं वो अपनी। जैसे कि आज से 6 महीने पहले एक नारियल फोड़ा गया, उसके 3 महीने बाद में कुछ गलियों में कटिंग के निशान लगाए गए, फिर उसके बाद फिर गायब। ना तो वो पानी की लाइन डालने की तैयारी हुई, ना तो लाइन पड़ी, ना कुछ हुआ, खा गए लूट के और नारियल फोड़ के खाना पूर्ति। और आज भी पानी को तरस रही है जी ब्लॉक दक्षपुरी की जनता के, साफ पानी को तरसती है। साफ पानी आता नहीं है, कभी कभार तो इतना गंदा आता। अभी भी फिलहाल बता रही हूँ, मैं अभी भी बता रही हूँ, आप आ जाना 5 या 6 बजे करीब, ठीक है। जो पानी वेस्ट जाता है ना वो नालियों में जाता है, उसका क्या भर के क्या करेंगे हम? क्या 20,000 लीटर तो हम नाली में बहा देते हैं, बिल तो आना ही आना है। बिल तो आना ही आना है। क्या तो हमें पानी जो पानी अगर दोगे आप क्लियर दोगे तो वो पानी वेस्ट क्यों करें, फेंकेंगे? क्या जो 20,000 लीटर पानी तो हम फ्री बहा देते हैं, और जो पानी की जो हम फिर उसके बाद चला जाता है, वो पानी जब चाहिए होता है वो चला जाता है, या फिर हमें खरीद के पीना पड़ता है, और या फिर सरकार से खरीदते हैं। बिसलरी की बोतलें ले लेके आते हैं अपनी, बिसलरी की बोतलों से खरीदना पड़ता है। एक आम आदमी पार्टी ने अभी फिलहाल में वाटर ATM की शुरुआत करी थी, उसे कैसा मानते हैं? वाटर ATM के तो इसका तो खैर देखो मुझे नहीं पता। जैसे 2 जगह शुरू हुआ है, एक B ब्लॉक दक्षिणपुरी में और एक जनता जीवन कैंप तिगड़ी में। अच्छा। 2 जगह पर वाटर ATM लगाए गए हैं। वहाँ पर पहले 20 लीटर के 2 रुपए लिए जा रहे थे, बीच में फिर 1-2 दिन पानी ज्यादा गंदा आया। गाड़ी आती है अभी कभी खानपुर ये पीपल चौक पे खड़ी होती है। न वाटर ATM के बाकी तो प्लांट लगा हुआ है, जो वाटर प्योरीफायर करके देते हैं। वो 20 लीटर के 2 रुपए लेते थे, अचानक जब पूरे मोहल्ले में पानी गंदा आया तो उन्होंने 5 रुपए लिए। क्या ये बात ठीक थी क्या? हाँ सही। जैसे कि जहाँ 2 रुपए ले रहे थे एकदम से 5 रुपए लेने शुरू कर दिया। 5 रुपए बढ़ा दिए, क्यों कमाई करनी थी इस चीज से? तो ये तरीका गलत था, गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। क्या मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है? अगर सरकारी होने के बाद भी ऐसा कहते हैं जब इंसान के सर पर वो लगती है ना मुसीबत आती है तो 5 रुपए का 10 रुपए खर्च करेगा। हाँ वो तो भाई करेगा नहीं, जब तो उसकी जनता का फायदा उठा रहा है ना। क्या मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात रही? क्या पानी की समस्या हमको अभी तक है और पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही है? बहुत ज्यादा है। यहाँ पर गेटें लग गई हैं, कभी भी इसका कोई मुआयना नहीं करा कि इसमें क्या कमी रह गई है। कि कोई गेट टूट गया तो उसकी मरम्मत नहीं, कुछ नहीं। इसमें कुंडी नहीं लगी, अभी देख लो 4 साल हो चुके, कुंडी नहीं लगी इसमें अभी गेट में। अच्छा, इस गेट में कुंडी नहीं है। कितनी बार मैंने कंप्लेंट डाल के आई हूँ, रिटर्न दे के आई हूँ, वॉइस दे के आई हूँ, और कुंडी भी नहीं लगा के, कुंडी भी नहीं लगा। लापरवाही जारी है। इसमें पॉलिश हुई कभी ना कुछ हुई, बस वही एक मार कर चले गए बस। जो इसकी साइड सपोर्ट नहीं लगी, ना साइड में सपोर्ट भी दी है, सपोर्ट नहीं लगी क्या? साइड में सपोर्ट नहीं है, सिर्फ कर दी है। गेट दिखा दिए गए, उनकी पेमेंट ठेकेदार को दे दी गई, और उस ठेकेदार ने क्या काम किया इसको चेक ही नहीं किया। दो चेक ही नहीं करा इसमें। आप इलाका देखो, वो टूटने वाला हो रहा है, नीचे गिरने वाला हो रहा है, साइड जाम हो रहा है। एक तो ये गेटों की जो व्यवस्था थी, जो जिन ठेकेदारों ने लगाया उनको चेक करने कोई नहीं आया कि गेट सही लगे या गलत लगे, कोई भी नहीं आया। एक तो ये कमी है। कैमरों के लिए मैंने कितनी बार कंप्लेंट दी, भैया हमारे यहाँ CCTV कैमरे, मेरी खुद की गाड़ी चोरी हो गई। अच्छा। मैंने खुद कंप्लेंट करी, भाई आप यहाँ कैमरे लगाओ, नहीं लगाए, सिर्फ एक लाश में लग दिया वहाँ दिखाने के लिए कि हाँ लग चुका है। क्या तो जहाँ जरूरत है कैमरों की वहाँ नहीं लग रहे, वहाँ नहीं लगा, ठीक है। ना तो CCTV कैमरे लगे, ना गेटों का रखरखाव ठीक है, कुछ नहीं है, ना पानी साफ है, और फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ही जिता लिया जाए। कहीं हमारी गलती तो नहीं हो जाएगी? देखो आम आदमी इतने कैमरे आए थे, कैमरे सारे है कहाँ पे? कहते कैमरे है कहाँ पे? इतने कैमरे आए थे। ये तो जी सरकारी अफसर बता सकते हैं या सरकार के विधायक बता सकते हैं। हर गली के लिए कैमरे आए थे। अच्छा, हर गली के लिए कैमरे आए थे, ठीक है। और कुछ जगह लगे हैं, कुछ जगह लगे हैं, जो कहते हैं ना जहाँ रिश्वत दे दी वहाँ लग गए। या तो रिश्वत कह लो या फिर जो व्यक्तिगत सिफारिश थी वहाँ पर लगे, आम जनता के लिए कैमरे नहीं लगे। देख के टीका लगाए यहाँ तो क्या तो जो मेरा खास है उसके यहाँ लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। कि अभी है प्रोसेस में, ये तो पुराना लगा हुआ है, ये तो पुराना जब का कंप्लेंट डाल के जब का लगा हुआ है, ये अभी आए नहीं है, ऐसे बहाने टालते रहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है, अब कमियां तो इतनी। देखिए केजरीवाल गलत नहीं है, हाँ। लोग जो उन्होंने ठेकेदार बिठा दी ना वो गलत है। जो उनके नुमाइंदे जो जिनके बलबूते उन्होंने जो जीत, केजरीवाल ने जो काम किया वो जेन्युइन किया और बिल्कुल जेन्युइन करते रहेंगे अगर रहेंगे पार्टी में तो। मगर उनके नीचे जो विधायक चुने गए उनके चेहरे को देख के, उनके चेहरे को देख, वो सबसे बड़े वो विधायक ही काम में निकम्मे हैं।
केजरीवाल जी में कमी नहीं है, उनके विधायकों में कमियां हैं। तो उन्होंने बंदे बिठा रखे ना अपने यहाँ मैं तो समझूं ठेकेदार। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ अपने महल बना लिए, कोठियां खरीद ली और जाके बैठ गए अपने घरों में जाकर के। बहन जी, आपका नाम? इलेक्शन का टाइम आता है तब गलियों में घूमते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शारदा। शारदा, काफी अच्छी बातें हुई बहन से। भैया जी, आपका नाम? हंसराज। हंसराज। हम लोग